हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन में। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं गैस्ट्रोफोर्ट 200 mg कैप्सूल के बारे में। गैस्ट्रोफोर्ट 200 mg कैप्सूल का उपयोग कब किया जाता है और इसकी सावधानियों और साइड इफ़ेक्ट के बारे में और इसकी सही डोज क्या है, आज के वीडियो में ये सभी जानकारी देने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, गैस्ट्रोफोर्ट कैप्सूल में प्रोजेस्टेरॉन है जो कि एक हार्मोन है और इसको प्रेगनेंसी के दौरान यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आखिर इसको प्रेगनेंसी के दौरान क्यों यूज किया जाता है, साथ ही साथ जो और भी इसके फायदे हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो कि महिलाओं में बनता है और ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं में गर्भावस्था धारण करने में उपयोगी होता है। साथ ही साथ अंडा बनने के लिए और पीरियड के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। अगर इस हार्मोन की शरीर में कमी हो जाती है तो इसको बाहरी डोज से दिया जाता है। मार्केट में यह टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन की फॉर्म में मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैप्सूल के उपयोग के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका उपयोग महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि इस हार्मोन का लेवल बना रहे। इस हार्मोन का लेवल कम नहीं होना चाहिए। हार्मोन के लेवल को बराबर रखने के लिए इस कैप्सूल को दिया जाता है। दूसरा उपयोग है इनफर्टिलिटी के लिए किया जाता है, बांझपन के लिए किया जाता है। महिलाओं में इस हार्मोन की कमी हो जाती है, इसकी वजह से बांझपन या इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, बांझपन की समस्या को रोकने के लिए इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। इस हार्मोन के लेवल को शरीर में बनाए रखने के लिए, जिससे गर्भावस्था धारण करने में कोई दिक्कत ना हो और अंडा भी आसानी से बनने लगेंगे। तो दोस्तों, तीसरा इसका उपयोग ओवरी से संबंधित समस्या होती है, जैसे ओवरी में कैंसर हो जाता है या गर्भावस्था की बाल्ब बड़ी हो जाती है और इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। इन समस्याओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रीमेच्योर लेबर को रोकने के लिए भी इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो 9 महीने से पहले ही हो जाता है। तो जब डॉक्टर को पता होता है कि प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है तो यह कैप्सूल या इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, ताकि जो बच्चा है वो सही समय पर हो सके। और इसके अलावा जो इसका दूसरा उपयोग होता है वो होता है मेनोपोज। यानी कि मेनोपोज में क्या होता है कि महिलाओं के एक एज या उम्र में पीरियड आना बंद हो जाते हैं। अगर समय से पहले ही पीरियड आना बंद हो गए हैं तो पीरियड कंटिन्यू रखने के लिए गैस्ट्रोफोर्ट कैप्सूल दिया जाता है। तो दोस्तों, गैस्ट्रोफोर्ट कैप्सूल में प्रोजेस्टेरॉन है और यह मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से भी मिलता है और अलग अलग फॉर्म में भी आता है। टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, कैप्सूल के फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो दोस्तों, इसका उपयोग रात को सोते समय किया जाता है और इस कैप्सूल को 10 से 12 दिन तक दिया जाता है। यह आपके डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी डोज कब देनी है या कौन सी डोज कब लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी सावधानियों के बारे में। तो दोस्तों, इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के यह कैप्सूल लेते हैं तो हो सकता है कि विजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। साथ ही साथ ऐसा कोई काम नहीं करना है या कोई ऐसा भारी मेहनत वाला कार्य नहीं करना है जिससे आपको चक्कर आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो ऐसे कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस कैप्सूल को लेने के बाद हो सकते हैं। तो दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट से दर्द की समस्या हो सकती है, पेट में दर्द या मरोड़ हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है और साथ ही साथ वेजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो सकता है। अगर इसमें से कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी गैस्ट्रोफोर्ट कैप्सूल के बारे में। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।